नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका री एग्जाम है वो जून 2024 में होने की सबसे ज़्यादा चांस है। तो आप सभी लोग अभी तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके पास है मौका है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपने इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप है वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सारे के सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्त तक पास है वो ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़े और उन्हें को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो मरमागांव जो बंदरगाह है ये स्थित है। 81 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बंदरगाह है वो भारत की गोवा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने की लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष, तो इसे नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी 82 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने की निम्नलिखित में से किसे रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो रसायनों के राजाओं के रूप में जो जाना जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को जाना जाता है। यानी 83 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो किस भाषा में दिया था महावीर स्वामी ने अपना उपदेश, तो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। किसमें, प्राकृत भाषा में। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की। तो कौन सी योजना की शुरुआत की थी सरकार ने काले धन से निपटने के लिए, तो ये की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 85 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको थोड़ा बहुत भी ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं। तो बताओ इनमें से एक समूह है जिसमें सभी हैं वो आउटपुट हैं। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। यानी 86 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये प्रतिवर्ष वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है तो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो है, आप जानते हैं कि ये है 32.18%। 88 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन है जिसका मिलान है वो सही नहीं है। 89 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो बिरहा। बिरहा ये कन्नौज में नहीं गाया जाता है, बिरहा ये पूर्वांचल में गाया जाता है। और पूर्वांचल में आपको पता जनपद कौन से हैं, तो ये है मिर्जापुर में गाया जाता है। 89 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने कि सहारनपुर जिले को निम्न में से कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो इनमें से कौन से जिले की सीमा है वो सहारनपुर से लगती है। 90 का राइट आंसर। तो मुजफ्फरनगर की जो सीमा है
वो सहारनपुर से लगती है। नवासी का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? कार्तिक 91 का राइट आंसर, तो ये है बुंदेलखंड का। 91 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि ब्रिटिश पत्रिका द गार्जियन द्वारा 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन फिल्मों की सूची में स्थान पाने वाली इकलौती भारतीय फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्देशक कौन हैं? तो बताइए इसके निर्देशक कौन है गैंग ऑफ वासेपुर के? इसके जो निर्देशक हैं वो है अनुराग कश्यप। 92 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने को डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कौन सी है डेनमार्क की राजधानी? तो कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। 93 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? तो इनको जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 94 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी। क्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा 94 का। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो सही मिलान नहीं है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 का नाम है वो राइबोफ्लोम होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन C का नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन 6 का नाम है ये नियासिन नहीं होता है, तो ये जो मिलान है वो सही नहीं है। 95 का राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन थे प्रसिद्ध नाना साहेब के नाम से? तो बालाजी बाजीराव ये नाना साहेब के नाम से फेमस थे। 96 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले यू पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 12 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में आयोजित हुए प्रैक्टिस सेट भी हैं और इनकी एक स्टडी गाइड बुक है, और इसके साथ साथ आप इनका चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी लिख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट को घर पर ले आइएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए चक्षु पब्लिकेशन के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो आज ही चक्षु पब्लिकेशन को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया? तो कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसके लिए जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी विज्ञान ज्योति योजना। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से एक है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रैम है ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो कहाँ मनाई जाती है लठमार होली? तो ये आप लोग जानते हैं कि बरसाना मनाई जाती है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि दिए गए समूह में से कौन सा समूह बहराइच जिले को स्पर्श करता है? तो इनमें से कौन कौन से जनपद की जो सीमा है वो बहराइच जिले से लगती है? 100 का राइट आंसर आपको बताना है। तो गोंडा, बाराबंकी, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन जनपदों की जो सीमा है वो बहराइच से लगती है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि यमुना एक्सप्रेस वे है, तो बताओ ये कहाँ से कहाँ तक है यमुना एक्सप्रेस वे। तो ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। 101 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो कौन है। तो दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है वो है बरेली। 102 का राइट आंसर है वो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि हाल ही में किन 3 देशों के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ, तो कौन से 3 देशों के बीच हुआ था। 103 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो ये हुआ था भारत, अमेरिका और जापान के बीच में। 103 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है आपके सामने कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। 104 का राइट आंसर आपको बताना है। तो गोरखपुर ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। 104 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 105 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। तब कौन से सदन का अध्यक्ष है वो एक गैर सदस्य होता है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये राज्यसभा का होता है। ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 106 की भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो ये जो भीमबेटका गुफा है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। 106 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो कौन सा नहीं है इनमें से प्रत्यक्ष कर। तो बिक्री कर, क्या बिक्री कर ये एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। 107 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 108 है कि कंप्यूटर के लिए सबसे पहले बनी इनपुट युक्ति क्या थी, तो कौन थी। तो कंप्यूटर के लिए जो सबसे पहले बनी इनपुट युक्ति वो थी पंच कार्ड। 108 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 109 है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है वो है गुंजन पक्षी। क्या गुंजन पक्षी। 109 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भारत का हिमाद्री स्टेशन। तो ये जो स्थित है वो स्थित है आर्कटिक में। कहाँ पर आर्कटिक में। 111 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है आपके सामने कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो पहला संशोधन बताना है वो कौन सी वर्ष हुआ था। तो 1991 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। 112 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो कौन थे इनमें से अवध के कृषक आंदोलन के नेता। तो ये जो थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। 113 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 आपके सामने खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है खाद्य सुरक्षा से। तो इससे जो अभिप्राय है वो है खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। 114 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने कि राउटर का कार्य है, तो क्या कार्य होता है राउटर का। तो इसका कार्य होता है
डाटा संचरण के संचार मार्ग का चयन करना। 115 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। 117 का राइट आंसर तो माउंट एटना ये इटली में बिल्कुल सही है। माउंट पोपा ये म्यांमार में बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा ये जापान में बिल्कुल सही है। क्राकाटुआ ये मलेशिया में नहीं है, ये गलत है। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। और प्रश्न संख्या जो आपके सामने 118 है, इस प्रश्न का आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।